इतनी मेहनत करके इन तमाम कथावाचकों को पैदा कर दिया, जो गा गा कर उन्हीं की कैसेटों को गा गा कर पैसा कमा कर पेट पाल रहे हैं। आज तक एक भी अक्षर इन्होंने अपने पास से नहीं बना पाया। जो आधार जी ने भर दिया, माननीय श्री सुरजन जी ने भर दिया और सम्माननीय ब्रजेश जी ने भर दिया कैसेटों में, उनके अलावा आज तक इन्होंने एक अक्षर स्वयं बनाकर नहीं गा पाया। और ऐसे महान कथावाचक आधार जी ने कह भी दिया, पहले कभी गुरु शिष्य का अपमान नहीं करता, अपमान कर दे तो वो वरदान होता है। उन्होंने कह भी दिया तो उन्हें गाली गलौज करने लगे वीडियो बना बना करके। समस्त जनता जनार्दन से निवेदन है, ऐसे कथावाचकों से बचिए जो कथा का ठीक से पूजन तक नहीं जानते, भागवत कथा कैसे की जाए उसका विधि विधान तक नहीं पता है। ऐसे कथावाचकों से बचिए, वृथा में पैसा मत खर्च करिए इन्हें बुला करके। इन्हें ये भी बोध नहीं है हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, एक भी श्लोक शुद्ध तरीके से नहीं जानते तो भागवत कैसे कर लेंगे। हाई स्कूल इंटर तक पढ़े नहीं, भागवत कैसे कर लेंगे। भागवत कथा में स्पष्ट दर्शाया गया है कथावाचक स्नातक होना चाहिए। कथा कहने की डिग्री होती है, भागवत कहने की डिग्री है। बीए शास्त्रीय डिग्री करनी चाहिए पहले तो। अगर शास्त्रीय डिग्री आपने नहीं कर पाई है तो कम से कम स्नातक तो होना ही चाहिए, बीए तो होनी चाहिए। बीए भी नहीं हो तो कथा का वाचन कैसे कर लोगे। नहीं कर सकता कोई, करेगा तो वो वृथा में धन पैदा करेगा, गा गा कर गंदे गाने, गंदे तरीके से धन पैसा पैदा करके अपने घर चला जाएगा और आपका नाश करेगा। सो करेगा, साथ साथ में जनता का नाश कर रहा है। जनता बिगड़ रही है गंदे गाना सुन सुन करके। कोई कुछ गाता, कोई कुछ गाता, जो मुंह खुलता वो गाने लगते। उन्हें ये नहीं पता हम किस मंच पर बैठे हैं, ये मंच किसका है और हम क्या गा रहे हैं, समाज में क्या इस गाने का असर फैलेगा, ये भी नहीं पता। केवल उन्हें पैसा पता है, हमें इतना पैसा मिल गया गाने से, चलो हो गया भला। ऐसे कथावाचकों से बचिए, ऐसे कथावाचकों से कथा मत करवाइए। आपने देखा कभी शहर की जनता इन्हें बुलाती, कभी शहर की जनता नहीं बुलाती है इन्हें, क्योंकि जानती है शहर की जनता पढ़ी लिखी योग्य है कि इन्हें बुलाकर क्या ऐसी तैसी करेंगे हम अपने यहाँ। इन्हें एक अक्षर तक शुद्ध हिंदी नहीं बोलना आता तो संस्कृत क्या बोलेगा। कभी नहीं बुलाती इनसे अपने यहाँ। केवल ग्रामीण जनता भोली भाली है, उन्हें धुला आला अच्छी लगती है। उन्हें ये क्या पता है कि हमारा पैसा वृथा में चला गया, ये परमात्मा के यहाँ नहीं लिखा जाएगा, कभी नहीं लिखा जाएगा। जो भागवत कथा का अपमान कर रहा है वो भगवान श्री कृष्ण का अपमान कर रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ही तो भागवत हैं, भागवत ही श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही भागवत हैं। जो भागवत कथा के मंच पर बैठ करके गंदे गाना गाएगा, ये आला ढोला तमाशा करके पैसा कमाएगा, वो स्वयं नरक में जाएगा और कथा वाचन करना वाला जाएगा और कराने वाला भी जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, ऐसे कथावाचकों से बचिए। मेरा मतलब ये नहीं है आप मुझसे भागवत कथा कराइए, मेरा मतलब ये है आप योग्य व्यक्ति से अपने यहाँ भागवत कथा का वाचन कराइए। भागवत कथा कोई सरल नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। भागवत कथा एक महाअनुष्ठान है। जिस आंगन में भागवत कथा ठीक से हो जाती है उस आंगन की, महाभारत कहता है, उस आंगन की 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 21 पीढ़ियों तक का कल्याण भागवत कथा कर देती है, जिस आंगन में भागवत कथा ठीक से हो जाए तो। और अपमान हुआ भागवत जी का तो फिर आप जानते ही हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, ऐसे कथावाचकों से बचिए जो स्वयं गाली गलौज एक दूसरे को कर रहे हैं और सुनने की शक्ति तक नहीं है, और घर परिवार में गाली देते हैं तब भी वीडियो बनाकर जनता में फैला देते हैं। क्या असर जनता का पर पड़ेगा कभी नहीं सोचते। सोचें भी क्या, कुछ जानते ही नहीं हैं, एक अक्षर जानते नहीं बोलना ठीक से हिंदी का, तो क्या करेंगे फिर वो। श्री राधे श्री श्याम।